नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सही है, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सही है, मैं भी अच्छा हूं। सही है, आज मैं फिर बहुत एनर्जेटिक होकर मैं एक टॉपिक के ऊपर आज विशेष रूप से वीडियो बनाने वाला हूं। सही है, जैसा कि आप सब जानते हैं साइटोलॉजी के कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा था। सही है, साइटोलॉजी के लेकर चल रहा था। सही, और साइटोलॉजी के ऊपर ही मैं कई टॉपिक्स के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला था। सही है, और बात कर रहा था। सही है, मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर चल रहा हूँ। सही है, इसमें आप देखिएगा आज मैं बताने वाला हूँ प्लास्टिड के बारे में। आप जैसा देख रहे हैं प्लास्टिड को हम लोग लवक कहते हैं। सही है, लवक आप देखेंगे मुख्यतः। सही है, लवक जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। सही है, कवक कुछ होते हैं। सही है, कुछ बैक्टीरिया में। सही है, और मुख्यतः यह प्लांट में ही पाया जाता है। सही है, एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लवक नहीं हुआ करता। सही है, जब भी लवक होता तो प्लांट सेल में हुआ करता। सही है, और प्लांट सेल ही जो है लवक को लेकर आगे चलता है। सही है, आप देखेंगे लवक देखिएगा मतलब मुख्यतः जो है किस तरह से ये काम करता है इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। से लवक कितने प्रकार के होते हैं इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, लवक का स्ट्रक्चर बताऊँगा। से और लवक कहाँ कहाँ काम देता है इनके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा। सही है, आइए चलते हैं लवक के बारे में बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सही है, तो लवक भी अगर आप देखा जाए सही है तो मतलब एक पिगमेंट और नॉन पिगमेंट दोनों के रूप में जो है मतलब संरचना रूप में जो है क्लोरोप्लास्ट या मान लीजिए क्लोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट हो उसमें यह विद्यमान रहता है। तो किस तरह से रहता है ये मैं दिखाता हूँ। सही है, आइए चलते हैं। सही है, जैसे कि मतलब ये दिखाता हूँ। सही है, प्लास्टिड जो है लवक कितने प्रकार के होते हैं। सही है, आप देखिएगा लवक कितने प्रकार के होते हैं। सही है, तो देखिएगा तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सही है, लवक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? सही है, देखिए जैसे कि मैं ये पहला बता रहा हूँ आपको। सही है, अगर आप पहला देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद दूसरा हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। समझेंगे ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरे नंबर पर आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 रचनाएं होती है। सही है, प्लास्टिड में मुख्यतः ये 3 रचनाएं पाई जाती है प्लास्टिड के अंतर्गत, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। से इसी को अगर हिंदी में देखा जाए तो हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं वर्णी लवक। और इसकी अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट को तो ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक। इसको हिंदी में कहते हैं। सही है, आप समझिएगा वर्णी लवक, हरित लवक क्या होता है। सही है, और वर्णी लवक क्या है और अवर्णी लवक क्या है। सही है, देखिएगा आप जैसा कि जानते हैं। सही है, हरित लवक जो है मतलब पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। सही है, तो हरित लवक क्या करता है मुख्यतः जो है हरित लवक वो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेन रहता है। सही है, जो लाइट को जो है रिसीव करता है, रिसेप्टर ऑर्गेन के रूप में कार्य करता है। सही है, और मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधों को मदद करता है। और ये पत्तियों में पाया जाता है। सही है, प्राय पत्तियों में रहता है और पत्तियों में रहकर से पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब तैयार करता है। सही है, पत्तियों का ये मतलब पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा घर होता है। सही है, मतलब क्या किचन रूम कहा जाए। सही, पत्तियों को किचन रूम में हम लोग कह सकते हैं। सही है, देखिए मैं दिखाता हूँ। सही, अब मैं बताता हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले दिखाता हूँ। सही, आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये मतलब आप देखिए इनसे क्लोरोप्लास्ट। सही है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले हरित लवक। सही है, चूंकि ये पत्ती में रहता है। सही है, और इसी के कारण जो है पत्ती का रंग हरा होता है। सही है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ती का रंग जो है हरा होता है। सही है, आप अगर मैं इस चीज़ में अगर देखूं क्लोरोप्लास्ट का शेप देखूं आकार किस तरह से होता है। सही है, शेप और अगर नंबर की बात करूं और साइज की बात करूं तो दिखाता हूं। सही है, शेप देखिएगा क्लोरोप्लास्ट अगर और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेजोफिल सेल में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पत्ती है और पत्ती के अंदर में इस तरह से संरचना ऐसे संरचना बनी रहती है। सही है, और इस पत्ती को अगर आप काटेंगे तो कुछ इस तरह से रचना दिखाई पड़ेगी। सही है, और ये पत्ती को यहाँ से अगर काटा जाए टीएस रूप में। सही है, तो ये वाला सेल जो है ये मिडरिब कहलाता है, बीच वाला ये मिडरिब होता है। सही है, और मिडरिब के दोनों साइड जो रचना बनती है जिसको हम लोग मेजोफिल कहते हैं। सही है, तो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मेजोफिल सेल में पाया जाता है। सही है, मैं शेप की बात करता हूँ। सही, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है आकार जो है वो किस तरह से हो सकता है। सही है, क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप्ड हो। सही है, मतलब लेंस के आकार का हो। सही है, लेंस के आकार का हो। सही है, अगर वही बात करूं तो यह हो सकता है एक शेप्ड भी हो। सही है, एक शेप्ड मतलब अंडे के आकार का भी हो सकता है। सही है, अंडा जिस तरह से मतलब इस तरह से बना रहता है वो अंडे की तरह भी हो। सही है,
लेंस की तरह भी हो सकता है, सही है, उस तरह से भी। मान लीजिए देखा जाए तो स्टार शेप्ड भी हो सकता है, सही है, तारानुमा भी हम लोग कहते हैं इसको हिंदी में, तारानुमा। हो सकता है कि प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट जो है वह रिबन शेप्ड हो, सही है, रिबन शेप्ड मतलब होता है फीतानुमा, सही है, फीतानुमा भी हो, इस तरह से फीता की तरह बना हो, सही है, तो वो भी हो सकता है। अगर कप शेप्ड देखा जाए, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यालानुमा, सही है, हो सकता है, मतलब हो सकता है कि यह क्लोरोप्लास्ट रिबन प्यालानुमा भी हो जाए, कप शेप्ड भी हो जाए, हो सकता है ये स्पाइरल शेप्ड भी हो, कई तरह के आकार होते हैं। मैंने सब आकार का जो मोटा मोटी मैंने जिक्र किया। स्पाइरल शेप्ड मतलब होता है सर्पिला आकार, सही है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सांप के तरह भी हो सकता है, स्पाइरली शेप्ड में अरेंज भी रहता है, सही है, और रेटिकुलेट भी हो सकता है। रेटिकुलेट मतलब होता है जालिका रूपी, सही है, मैंने जालिका रूपी मतलब जालिका रूपी नहीं, मतलब जाली कहा जाए, रेटिकुलेट से मतलब जाली का एक जाली में काम करता, सही है, उस रूप में ये भी बना सकता है, सही है, जिसमें जाल, जिसको हम लोग कहते हैं जाल मतलब होता है, सही है, वो मछली पकड़ने वाला, सही है, तो इस तरह से भी रेटिकुलेट रूप में ये रह सकता है, सही है, जालबद्ध, सही है, तंतु रूप में। और दूसरा अगर देखा जाए तो मतलब ये डिस्क शेप्ड भी होता है, जिसको हम लोग तस्तरी नुमा कहते हैं, तस्तरी नुमा भी आकार का ये मतलब हो सकता है, अगर इसको ये मतलब क्लोरोप्लास्ट का अगर साइज देखा जाए तो। वहीं अगर हम लोग बात करें, सही है, तो देखिएगा मुख्यतः जो है एक सेल में लगभग, एक सेल में देखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है लगभग 1 से 80 तक हो सकती है, सही है, एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है 1 से 80 तक हो सकती है, सही है। अगर वहीं मैं बात करूं, सही है, मतलब नंबर की बात करूं, साइज शेप की मैंने बात की थी, और नंबर की बात करूं, सही है, तो देखिएगा मतलब 1 से 80 तक होगा, सही है, और इसका व्यास अगर देखा जाए तो लगभग जो है 4 से 10 म्यूएम व्यास का ये होता है, सही है, 4 से 10 म्यूएम व्यास का जो है यह प्लास्टिक मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, सही है, इस पर ये काम करता है। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ, सही, आपको दिखाता हूँ, सही, क्लोरोप्लास्ट के लिए आप स्ट्रक्चर रूप में अगर देखेंगे, सही है, तो किस तरह से अरेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए ये पत्ती है, सही है, ये पत्ती आप देखेंगे, सही है, ये पत्ती है, सही है, तो पत्ती के ऊपर देखेंगे इस तरह से ऐसे करके रचना बनाई रहती है, सही है, इस तरह से ऐसी रचना बनाई रहती है, ठीक है, और ऐसे से रचना बना के, सही, सब एक दूसरे से मतलब अरेंज रहता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया एनिमेशन से, ये स्टोमा लेमिली द्वारा सब एक दूसरे से अरेंज रहता है, ऐसे ऐसे करके जोड़ा रहता है, जैसे कि ये फिगर में आपको हमने दिखाया, सही है, आप देख रहे हैं, सही, आप देखिएगा जब इस पत्ती को, छोटे से पत्ती को, सही, बारीकी से अगर काटा जाए, इसको देखा जाए, सही, तो आप देखेंगे यहाँ पर ढेर सारी रचनाएं बनी रहती है, ऐसे से करके ये रचनाएं बनी रहती, सही है, ऐसी से रचनाएं बनी रहती, जिसको हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, सही है, थाइलेक्वाइड्स जो ल्यूमेन में रखा मुख्यतः रहता है, मतलब इस थाइलेक्वाइड के समूह को अगर देखा जाए, एक और मैं दिखा रहा हूँ वीडियो से, मतलब ये थाइलेक्वाइड समूह को देखेंगे तो इस समूह को हम लोग क्या देते हैं, ग्रेनम, ग्रेनम, ग्रेनम क्या देते हैं, सही, समूह को ग्रेनम कहा जाता है, सही है। अगर एक की बात करूं, सही है, सिर्फ एक की बात करूं, सोचिए, तो एक को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, एक को कहते हैं, सही, थाइलेक्वाइड। ये ढेर सारे थाइलेक्वाइड समूह होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन ऊपर में दिखाया, इसके बाद अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन भी होता है, जिसको हम लोग, ठीक है, इसी के अंदर देखिएगा ढेर सारे संरचना रहता है, जिसको हम लोग एस्टोमा भी कहते हैं, सही है, एस्टोमा भी कहते हैं, सही है। तो मतलब इस तरह से ये, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी मैं मतलब जिक्र कर रहा था अभी प्लास्टिड के ऊपर, प्लास्टिड में मतलब हरित लवक के ऊपर, मैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर से ये बता रहा हूँ कि किस तरह से रहता है, मैं इसको दिखाता हूँ और अच्छे से, सही है। आप देखिएगा जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको दिखाऊं, सही है, इस तरह से ये रचना में दिखाऊं गोलाकार रूप में, सही है, तो आप देखेंगे ये वाला ऊपर वाला लेयर आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, सही है, ये आउटर झिल्ली, बाहरी झिल्ली है, सही है। वहीं पर अगर इसको देखा जाए तो ये इनर झिल्ली हो जाता है, सही है, ये इनर मेम्ब्रेन के रूप में ये काम करता है, इनर मेम्ब्रेन के रूप में रहता है, सही है। इसके अंदर देखिएगा ढेर सारे इस तरह से पैसे के तरह से चक्तिनुमा रचना रूप में ये पाया जाता है, ये वाला इस तरह से ऐसी ऐसी रचना पाई जाती है, सही है, इस तरह से आप देखेंगे रचना रहता है ढेर सारा, सही है, ये ढेर सारा रचना इस तरह से बना हुआ रहता है, सही है, सब देखिएगा एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, सही है, अपने आप में। ये अब यहीं से देखना है, सही है, मतलब आप देखेंगे तो आप कहेंगे एक को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, एक को सिर्फ बोलेंगे थाइलेक्वाइड, एक को। अगर मान लीजिए यहीं अगर समूह की बात करें, इस पूरे समूह की मैं अगर बात करूं, सही है, तो इस समूह को हम लोग कहते हैं ग्रेनम, इस समूह को हम लोग कहते हैं ग्रेनम, ग्रेनम मतलब पूरे समूह, थाइलेक्वाइड के समूह को हम लोग कहते हैं ग्रेनम, सही है। थाइलेक्वाइड सिर्फ एक पतली जैसी रचना होती है, सही है, इसी के अंदर देखिएगा मतलब साइटोप्लाज्म भरे हुए रहते हैं, कहीं कहीं देखिएगा आपसे इस तरह से ये एस्ट्रोमा पाया जाता है, एस्ट्रोमा भी इसको हम लोग कहते हैं, एस्ट्रोमा से
इसी में देखिएगा ये जो जुड़ा रहता है से इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमा लैमेली। स्टोमा लैमेली के द्वारा जो है सारे ग्रुप मतलब ग्रेनम जो है एक दूसरे से ऐड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कहीं कहीं देखिएगा से स्टार्च का ड्रॉपलेट्स स्टार्च पाया जाता है से इसी में से, कहीं कहीं देखिएगा फैट्स ड्रॉपलेट्स रहता है से, फैट भी रहता है से, वसा का ड्रॉपलेट्स भी पाया जाता है, बूंद रहती है इस पर से, ये भी पाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हमने ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया आपको, सही है कि क्लोरोप्लास्ट किस संरचना में ये पाया जाता है। ये आपको हमने हरित लवक का फिगर दिखाया से क्लोरोप्लास्ट का। वही इसका ओवरऑल मैं समझने के लिए से वैसे चाहूँ तो मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप और अच्छे से समझ पाएँ से इसके लिए मैं मतलब एनिमेशन को ला देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ कि ये किस तरह से रचना जो है काम करता है। सही है, फिर से आप देखेंगे मतलब एक सेल में मैंने भी बोला था सही, एक सेल में लगभग देखिएगा 1 से 80 तक जो है ये रचनाएं पाई जाती है। सही, 1 से 80 तक रचनाएं पाई जाती है एक सेल में। अगर मैं वहीं बात करूं अगले एनिमेशन में फिर और अच्छे से दिखाया हूं से, देखिए ये जो है अंदर में रचना से है स्टोमा कहलाती है से, जो प्राय एक्वस फ्लूइड के रूप में रहता है, द्रव के रूप में इसमें भरा रहता है। इसमें आप देखेंगे से सबसे ऊपर वाला लेयर जो रहता है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, अभी मैंने बताया था दिखाया से। इसके अंदर में देखेंगे इंटर मेम्ब्रेन ये स्पेस पाया जाता है, ये सही है। इसके बाद अंदर में देखिएगा ये वाला जो लेयर 3 लेयर ग्रुप में से इनर मेम्ब्रेन रहता है, ये ऊपर वाला आउटर मेम्ब्रेन, इस ये वाला से इनर मेम्ब्रेन, और ये मध्य में जो जगह रहती है सही ये वाला इसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है। सही है, और ये पूरे समूह में स्टोमा डायरेक्टली हम लोग कहते हैं सही। ये इसमें देखेंगे ये जो चपटा चपटा बना हुआ ये सही है, इसको एक रचना को से इसके अंदर देखिएगा जगह रहता है जिसको हम लोग लूमेन कहते हैं। सही है, लूमेन इनसाइड द थाइलेक्वाइड से मतलब थाइलेक्वाइड के अंदर रहता। सही है, तो एक को अगर हम लोग देखें तो एक को हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड, अभी हम तुरंत बताते हैं। एक को कहते हैं हम लोग, एक को देखिएगा तो हम लोग इसको कहेंगे थाइलेक्वाइड ही कहिए सही है, और ये पूरे समूह को हम लोग कह देते हैं ग्रेनम। सही है, ग्रेनम कह देते हैं, थाइलेक्वाइड के समूह को हम लोग ग्रेनम कह देते हैं। सही है, तो ये रचना है सही, ये सब थाइलेक्वाइड्स कहलाता है। सही है, चकते के समान इस पर ये बैठा रहता। सही है, ये और ये सब स्टोमा लैमेली द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता। सही है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मतलब है क्या इस क्लोरोप्लास्ट में। मुख्यतः मैंने इस संरचना को दिखाया, वैसे आप देख लीजिए और अच्छे से समझ जाइएगा। अगर मैं पहला बात करूँ सही तो पहला आप देखेंगे कि एक क्लोरोप्लास्ट में जो है लगभग एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग देखिएगा 40 से 60 ग्रेनम हुआ करते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम हुआ करते हैं। ग्रेनम की मैं बात कर रहा हूँ सही, वहीं थाइलेक्वाइड सिर्फ एक रचना में पाया जाता है, लेकिन ग्रेनम जो होती है वो ढेरों संख्या में पाई जाती है। सही है, तो क्या होता है पहला अगर मैं बात करूं तो एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम हुआ करते हैं। सही है, जो थाइलेक्वाइड के मतलब बने होते हैं। ग्रेनम एक समूह है से, थाइलेक्वाइड सिंगल की संख्या में होती है। अगर मैं वहीं दूसरी बात करूं से तो प्रत्येक थाइलेक्वाइड में देखा जाए 2 प्रोटीन के परतों के बीच एक लिपिड की परत की रहती है जो बायोमोलिकुलर के रूप में रहती है। से 2 थाइलेक्वाइड अगर देखिएगा सही इस तरह से, अगर मान लीजिए 2 थाइलेक्वाइड्स है तो 2 थाइलेक्वाइड के बीच में जो है एक लिपिड का परत बना रहता। सही है, लिपिड का परत बायोमोलिक्यूल के रूप में रहता है जिसको हम लोग क्वांटासोम भी कहते हैं। सही है, क्वांटासोम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। सही है, वैसे आप देखेंगे तो क्वांटासोम सही है, ये इस रूप में ये व्यवस्थित रहता है। अगर मैं तीसरी बात करूँ सही है तो इन परतों के बीच देखिएगा क्लोरोप्लास्ट में लगभग 230 अणु से अधिक रहते हैं। सही है, जिन्हें हम लोग 230 इन परतों के बीच जो है क्लोरोप्लास्ट में लगभग 230 अणु रहते हैं। क्या चीज? क्लोरोफिल के। सही है, क्लोरोफिल के 230 अणु भाग लेते हैं। सही है, क्लोरोफिल, इन्हीं के कारण जो है पत्ते का रंग प्राय हरा होता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का रंग द्रव्य है सही, जो क्लोरोप्लास्ट में रहता है सही, और ये क्लोरोप्लास्ट में जो है हरे रंग का वर्णक बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का जो है लगभग 230 अणु भाग लेता है। सही है, और वहीं इनके समूह को हम लोग साइड डायरेक्टली कहते हैं क्वांटासोम। ये देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटासोम कहते हैं। सही है, क्वांटासोम के ये नाम से जाना जाता है। सही है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सही, आगे में आप देखेंगे सही, मैं आप बताता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये मुख्यतः जो है क्रोमोप्लास्ट के पर से, मतलब इसको अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक से आप इसका नाम से होता वर्ण, वर्ण वर्ण मतलब होता है रंग, वर्णी लवक से जो मतलब रंग प्रदान करे। सही है, जिसके कारण जो है रंग उत्पन्न हो। सही है, उसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। सही है, उसमें मैंने बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट रहता। अब इसमें देखेंगे हम लोग वर्णी लवक में क्या क्या रहता। सही है, जैसे कि मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई फ्लावर है। सही है, फ्लावर का रंग मान लीजिए रेड कलर का है। सही है, रेड कलर का है। लाल कलर का पुष्प है। सही है, तो इसमें देखेंगे सही लाल पुष्प के कलर में प्राय देखिएगा कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता। सही है, इसी कैरोटीन पिगमेंट के वजह से जो है
मतलब पुष्प का रंग से या मान लीजिए कोई पेटल भाग हो से या सेपल का समूह से, तो ये समूह का रंग जो है वो लाल हुआ करता है, ये वर्णिलवक की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, सही है। और अगर मैं बात करूं दूसरी बात से मतलब कैरोटीन से, अगर मैं बात करूं एक और पिगमेंट रहता है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं ज़ैंथोफिल, सही है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से, रंग द्रव्य की वजह से आप देखेंगे, सही है, जैसे नारंगी होता है, सही है, नारंगी देखिएगा आपका रंग संतरा जिसको भी कहते हैं, सही है, तो इनका रंग पीला हुआ करता है, सही है। येलो कलर के रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सही है, येलो कलर जो है वो ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है, सही है। येलो कलर जो है जहाँ भी कोई अगर पीला समूह व्यवस्थित हो रंग का कलर का, तो सही है, उस समूह को हम लोग ज़ैंथोफिल नाम से समझ जाते हैं, सही है। तो पीला फल होने के लिए नारंगी का रंग पीला होता, तो ये पीला होने की वजह से, सही है, मैंने कौन सा पिगमेंट जिम्मेवार होगा, ज़ैंथोफिल पिगमेंट जिम्मेवार होता, सही है। और लाल होने के लिए कलर जो होता है वो कैरोटीन जिम्मेवार होता, सही है, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, सही है। हरित लवक का काम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बनाए रखना, सही है। और क्रोमोप्लास्ट जो है वह पौधे के मतलब जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए फल हुआ, फूल हुआ, सही है, तो इन जगह वो कलर प्रदान करता से, रंग देता से, रंग भरने का काम करता, चूंकि है ही इसका नाम वर्णिलवक से, तो वर्ण भरने का काम ये करता से, रंग प्रदान का काम ये करता से क्रोमोप्लास्ट, इसलिए इसको हम लोग वर्णिलवक भी कहते हैं, सही है। और ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारे, सही है, पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही है। अगर मैं बात करूँ तीसरी, सही है, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवर्णिलवक, सही है, अवर्णिलवक मतलब, सही है, जहां पर वर्णक नहीं हो, सही है, जहां पर वर्णक नहीं रहती उसको अवर्णिलवक। आप देखते होंगे, सही है, अक्सर जितने भी प्लांट रहते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनका जड़ देखिएगा, जड़ उनका मिट्टी के अंदर रहता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, सही है। तो सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंच पाता, सही है, वैसे जगह पर आप देखिएगा मतलब अवर्णिलवक जो है पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, सही है। और मुख्यतः अगर मैं बात करूँ से मतलब अवर्णिलवक का क्या कार्य है, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट आप देखेंगे मुख्यतः जो है यह मतलब फूड को स्टोर करता, सही है, बल्कि फूड को स्टोर रखने का, खाद्य पदार्थ को संचित करने का काम करता, सही है, चाहे वो स्टार्च हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, सही है, उन सारे पदार्थों को संचित करने का ये कार्य मुख्यतः करता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट, सही है, ल्यूकोप्लास्ट, सही है। अब देखिएगा अवर्णिलवक तीन तरह से काम करता, सही है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, सही है, हिंदी में एमाइलोप्लास्ट ही कहते हैं, सही है। एमाइलोप्लास्ट मुख्यतः स्टार्च का संग्रहण करता, सही है, स्टार्च को ये संचित रखता, सही, जैसा कि मैंने लिख दिया, सही, स्टार्च का ये संग्रहण करता, सही है। अगर देखेंगे तो आलू, पोटैटो जो है आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता, सही, तो स्टार्च का ये संग्रहण का काम करता है एमाइलोप्लास्ट। अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा हो जाता है एलियोप्लास्ट, सही, एलियोप्लास्ट में अगर आप देखते हैं, सही है, तो यह फैट का संचित करता, सही, फैट का संग्रहण करता, सही है, इसमें जो है फैट सुरक्षित रहती है, सही है। और यह मुख्यतः फैट का स्रोत कौन कौन सा होता है, प्लांट में से देखा जाए तो आप मतलब फैट के लिए जितनी भी ऑयली पदार्थ होती है, तेलीय पदार्थ होती है, उन सब में जो है फैट की मात्रा होती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सही, कोकोनट ऑयल हो गया, सही, जैसे तिल का तेल होता है, सही, सरसों का तेल होता है, सही, वगैरह वगैरह, जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उन सब में जो है मतलब फैट सिंचित रहता, सही है। और ये एलियोप्लास्ट जो है वह फैट के संग्रहण का कार्य करता, सही है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा जो है नंबर है वो है एलियोप्लास्ट, सही है, ये एलियोप्लास्ट है, ये एलियोप्लास्ट है, सही। एलियोप्लास्ट जो है यह स्टार्च का बोला, ये फैट का बोला, और एलियोप्लास्ट जो है वह प्रोटीन का संग्रहण का काम करता, सही, प्रोटीन को ये संचित रखता, सिंचित भोज पदार्थ के रूप में प्रोटीन रहता, सही, जिसमें आप देखेंगे, सही, कई तरह के, जैसे कि बीन्स हो गया, सब्जी होता, सही, ब्रोकोली देखे होंगे आप, सही, मतलब गोभी का जो गोभी होती है, गोभी की हरी वाली गोभी जो ब्रोकोली बोला जाता है उसको, सही, तो वो रहता है। इन खाद्य पदार्थों में मुख्यतः प्रोटीन संचित रहता, सही, प्रोटीन जो है खाद्य पदार्थ के रूप में संचित रहता, सही। आप देखेंगे, सही, मैं एक नीचे नोट करके लिख दिया हूँ, सही, आपको समझिएगा इसको, सही, कि जैसे टोमेटो होता है या चिली मिर्च है, सही, टोमेटो को भी देखिएगा मतलब जब शुरुआती दौर में टोमेटो हरा होता है, सही, और मिर्च भी जो होते हैं वो हरी होती है, सही, शुरुआती दौर में, सही। जब धीरे धीरे टोमेटो या चिली हो जब पकने लगता है तो जिसमें ये रहता है उसमें इसमें क्लोरोफिल रहता है। जब ये धीरे धीरे से मतलब टोमेटो या चिली का रंग बदलने लगता है, रेड कलर का होने लगता है, तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वह चेंज कर जाता है, चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट में, सही है। तो ये मतलब क्या हुआ, हरित लवक बदल जाता है वर्णिलवक में, और वर्णिलवक में जाने के कारण जो है इसका रंग जो है प्रायः आप देखेंगे मिर्च हो या फिर टमाटर हो उसका रंग प्रायः लाल हुआ जा करता, सही है, लाल हो जाता। तो क्या हुआ, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो बदल जाता है किसमें, मतलब क्रोमोप्लास्ट में चेंज कर जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, सही है। तो ये इसका जो है मुख्यतः ल्यूकोप्लास्ट का जो है काम होता है। ओवरऑल ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने अभी बात किया, सही है। और लास्ट में, सही है, आप अगर आप देखेंगे, सही है,
तो मैं आपके लिए लिखा हूँ सी फंक्शन से, फंक्शन ऑफ देखिएगा, फंक्शन ऑफ देखा जाए सी तो ये प्लास्टिड होती है सी, प्लास्टिड गलती से, तो ये प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड का फंक्शन देखा जाए सी तो तीनों तरह से मैंने पहले ही बता दिया सी कि आप पहला देखिएगा क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट जो है वह मुख्यतः पत्तियों में रहता से, और पत्तियों में मतलब क्लोरोफिल के से सहयोग से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता, फोटोसिंथेसिस करता है से, और पत्तियों में जो है ये भोजन निर्माण का कार्य करता से, सबसे पहला काम क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं दूसरी बात करूं ओवरऑल से तो दूसरा आप देखेंगे तो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है से, क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूलों तथा फलों में रंग प्रदान करता से, और इसी के कारण जो है फूल आकर्षक दिखता से, फूल का कलर जो आकर्षक दिखता है, जिसके कारण क्या होता है परागन करने में भी हेल्प मिलता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं से वो पॉलिनेशन करने में भी इसको हेल्प करता से, मतलब इसी कारण जो है मैंने आकर्षकता के कारण से मैंने अट्रैक्शन के कारण जो है कीड़े मकोड़े जो है पॉलिनेशन क्रिया में हेल्प कर देते हैं, परागन में मदद मिल जाता सही है। तो ये इसका काम है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग भरना सही है। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं सही है तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो ये है ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट वहां रहेगा सही है, ल्यूकोप्लास्ट वहां पाया जाता है जहां पर देखिएगा आप से, जहां पर आप देखिएगा कि मतलब खाद्य पदार्थ जो है, मतलब खाद्य पदार्थ का जो है संग्रहण होता है सही है। तो खाद्य पदार्थ के रूप में संग्रहण करने का कार्य में वो जैसे कि मैंने अभी दिखाया था सही, ल्यूकोप्लास्ट पीछे मैं एनिमेशन में दिखाया सही, स्टार्च का या मान लीजिए प्रोटीन का या लिपिड का संग्रहण का काम हो तो वो ये करता है ल्यूकोप्लास्ट सही है। और प्रायः ल्यूकोप्लास्ट वैसे जगहों में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता सही है, अर्थात मिट्टी में ये सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो मिट्टी में किसी भी रूट को आप जड़ को उखाड़ के देखेंगे सही है तो हमेशा वो उजला ही दिखता सही है, मतलब वहाँ पर जो है प्रायः वहाँ पर देखिएगा आप तो क्रोमोप्लास्ट ना ही जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता सही है, वहाँ पर आप ऑबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है सही है। तो ये मैंने आपको दिखाया से लिपिड जो है मतलब लिपिड कह रहा हूँ मैं, प्लास्टिक के ऊपर चर्चा कर रहा था सही है। तो ये मैं बताया कि सही प्लास्टिक किस तरह से काम करता है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो है मैंने साइज भी आपको दिखाया सही। आशा करता हूँ कि सही आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, इन चीज़ों को अच्छे से जाने होंगे सही, क्योंकि ये मैं अभी हर एक वीडियो में जनरल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ सही, कि कंपटीशन में ये ज़्यादातर से जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सही है। मैं इसी बेसिस पर ये काम कर रहा हूँ सही, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सही। आशा करता हूँ मित्रों से कि आज आप प्लास्टिक के ऊपर अच्छे से समझे होंगे सही, लवक किस तरह से काम करता है इसके ऊपर समझे होंगे सही है। मैं पुनः आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ सही कि आप इस तरह से सही मेरे वीडियो को देखते हैं सही, पसंद करते हैं सही, और दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं सही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सही। आने वाले वक्त में आप मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि फिर से मैं जो है नए नए वीडियो को बनाता रहूँ सही, हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लाता रहूँ सही। वैसे आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सही है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले सही है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए आसानी से सही है, आप इसको जो है आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं सही है। वैसे पुनः मैं फिर से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें सही है, और अच्छा लगे तो शेयर करें सही, अपने दोस्तों को भी शेयर करें सही, शेयर करना ना भूलें सही, और लोगों को भी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जोड़ें सही, ताकि उन लोगों को भी जो है इनको नॉलेज को वहाँ तक पहुँचाया जाए, वो लोग भी इनको, चूँकि फ्री में ये क्लास चलती से इसका कोई चार्ज कॉस्ट वगैरह देना नहीं पड़ता सही। पुनः मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहते हैं सही है। आशा करता हूँ फिर वीडियो मैं फिर से अब मिलता हूँ सही अगले वीडियो में से, अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे बात करूँगा सही है। तब तक आपके लिए कहता हूँ बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।